Hello everyone, welcome back to my channel Concept of Physics by Anurag Misra. Today we want to explain वेक्टर वेक्टर क्वांटिटीज में स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज पे हम लोग बात करेंगे। स्केलर मीन्स होता है जो अदिश क्वांटिटी अदिश जो राशियां होती हैं उनको स्केलर बोलते हैं, उनको अदिश कहते हैं। ये अदिश है और वेक्टर को बोलते हैं सदिश। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है, तो सब इससे पहले इसको समझने से पहले आपको फिजिकल क्वांटिटी समझना चाहिए। तो फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी बात करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज हैं। नंबर फर्स्ट, इसमें एक क्वांटिटी होती है स्केलर। स्केलर और सेकंड होती है वेक्टर। स्केलर मीन्स है, इसमें स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है। इसमें मैग्नीट्यूड से मतलब समझ रहे हैं आप। मैग्नीट्यूड मीन्स होता है परमाण। जैसे मैग्नीट्यूड के जो पैरामीटर होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे आप लेंथ को मेजर कर रहे हैं तो कोई भी आपने स्केल ली, स्केल से इसकी लेंथ मेजर करना है। कोई एक स्ट्रिप्स आपके सामने रखी है, ये एक स्ट्रिप्स है और इसकी आप लेंथ मेजर कर रहे हैं। तो इसकी हमने मान लिया सपोज दैट इसकी 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, तो जो इसका मैग्नीट्यूड होगा इस स्ट्रिप का वो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उसमें मैग्नीट्यूड होता है और सेकंड क्वांटिटी होती है इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि जो स्केलर क्वांटिटी है उसके वो मैग्नीट्यूड से अपने टोटल फीचर को डिफाइन करती है। जैसे आपने कह दिया शुगर आप लेने गए तो उसकी क्वांटिटी जैसे 1 kg आपने शुगर ली, तो 1 kg उसका जो पैरामीटर्स है 1 kg उसको डिफाइन कर रहा है कि शुगर का जो वेट है वो कितना है 1 किलोग्राम। उसका मास आपने जो कैलकुलेट किया वो 1 kg है, तो मास से आपने उसका मैग्नीट्यूड को डिफाइन कर दिया। तो मैग्नीट्यूड शुगर का कितना है 1 kg, तो 1 kg मैग्नीट्यूड से आपने स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन कर दिया। तो मैग्नीट्यूड इसका कंप्लीट पैरामीटर है। अगर आपको परमाण इसका क्लियर हो जाए तो स्केलर क्वांटिटी आपको डिफाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन डायरेक्शन का इसमें कोई रोल नहीं होता। नो डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। इसीलिए और ये कोई भी वेक्टर एडिशन जो जितने भी अलजेब्रिक जो लॉज होते हैं उनको ये डिफाइन नहीं करता। तो स्केलर क्वांटिटी केवल मैग्नीट्यूड परमाण जो मैग्नीट्यूड है, मतलब इसको मैग्नीट्यूड को हम वैल्यू भी बोल सकते हैं कि कोई भी फिजिकल वैल्यू है उसको डिफाइन करता है स्केलर क्वांटिटी ये हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, इसी को हम लोगों को सबसे ज्यादा पढ़ना है। तो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, इनमें मैग्नीट्यूड तो होता है, इसमें क्या होता है मैग्नीट्यूड, सेकंड में इसमें डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये वेक्टर एडिशन लॉ को ओबे करते हैं। जो भी वेक्टर एनालिसिस का जो वेक्टर क्वांटिटीज जितनी भी हैं वो वेक्टर एडिशन लॉ जो ओबे द वेक्टर एडिशन लॉ, ओबेइंग वेक्टर एडिशन लॉस, वेक्टर एडिशन लॉ को ये डिफाइन करती है। तो अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन और ओबेइंग वेक्टर एडिशन लॉस को अगर डिफाइन कर रही तो वेक्टर क्वांटिटी है। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, सिर्फ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के लिए आपको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन और वेक्टर एडिशन लॉ फुलफिल होना चाहिए, तभी वो क्वांटिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए जैसे आपने बता दिया किसी कोई भी डायरेक्शन आपको डिफाइन करना है कि जैसे आपको डायरेक्शन यहाँ पे दिखाना है ईस्ट
वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो आपने ये कह दिया कि 5 मीटर ईस्ट डायरेक्शन, तो यहाँ से ये डिस्टेंस जो हो जाएगी, यहाँ आपको पैरामीटर लेके नहीं बैठना है या कोई भी स्केल लेके, यहाँ पे इसी तरीके से आप शो कर सकते हैं कि सपोज दैट ये आपके घर से स्कूल की जो डिस्टेंस है, हमने मान लिया सपोज दैट 5 मीटर, ये 5 मीटर डिस्टेंस किस तरफ है, ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पे डिस्टेंस और डायरेक्शन क्लियर हो गई। तो इस डिस्टेंस डायरेक्शन जब क्लियर है, 5 मीटर डिस्टेंस है और डायरेक्शन कितना है, ईस्ट की तरफ, तो ये एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन को डिफाइन कर रहा है। इस तरीके से स्केलर जो क्वांटिटी है उसमें मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट पैरामीटर, वो लेंथ भी हो सकता है, मास भी हो सकता है। जैसे शुगर का आपने वेट लिया 5 kg, तो 5 kg उसका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड और कोई भी वैल्यू को डिफाइन कर रहा तो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और वेक्टर एडिशन लॉ को डिफाइन करती है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में है तो वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करती है। तो इस तरीके से आप डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं कि इस डायरेक्शन में, क्योंकि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में अगर आपने उसमें डायरेक्शन को डिफाइन नहीं किया तो फिजिकल क्वांटिटी को आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने कह दिया किसी से कि यहाँ पे उसका ये घर है, यहाँ से स्कूल की ये डिस्टेंस है, स्कूल इस तरफ है, आपने कह दिया 4 मीटर डिस्टेंस पे आप चले जाओ तो स्कूल पहुंच जाओगे। तो 4 मीटर डिस्टेंस या 4 किलोमीटर पे आपने ले लिया, तो 4 किलोमीटर में इधर भी 4 किलोमीटर हो सकता है, 4 किलोमीटर यहाँ भी हो सकता है, 4 किलोमीटर इस डायरेक्शन भी हो सकता है 4 किलोमीटर। तो ये केवल मैग्नीट्यूड आप बता रहे हैं, लेकिन अगर इसको यहाँ से, इस बच्चे को यहाँ से अगर घर से स्कूल जाना है तो इसमें आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा। डायरेक्शन अगर आप नहीं बताएंगे तो आप इसको क्लियर वहां स्कूल तक नहीं भेज सकते। तो आज जब आप कहेंगे 4 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन, तो ईस्ट डायरेक्शन जब बताएंगे 4 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन, तभी वो स्कूल पहुंच पाएगा। तो अगर आप मैग्नीट्यूड केवल बता रहे हैं किसी को, तो मैग्नीट्यूड तो वो स्केलर क्वांटिटी डिफाइन कर रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपने डायरेक्शन को अगर इंक्लूड कर दिया तो वो वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करता है। नेक्स्ट एग्जांपल पे आप आते हैं। अभी तक आपने स्केलर और वेक्टर में जो डिफरेंस है, जो स्केलर क्वांटिटी है मैग्नीट्यूड को डिफाइन करती है, वेक्टर क्वांटिटी जो होती है वो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और ओबेज द लॉ ऑफ वेक्टर एलजेब्रा। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, लाइक इस तरीके की जो फिजिकल क्वांटिटी है वो सभी वेक्टर लॉ को फॉलो करती है। इसमें लेंथ और मास जो क्वांटिटी है, स्पीड, ये इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है और ये स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करती है। स्केलर क्वांटिटी आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेंथ, वेट, लेंथ और मास की जो जैसे लेंथ आप कैलकुलेट कर रहे हैं सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में, तो और मास आप किलोग्राम में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये सब स्केलर क्वांटिटी है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमें वेक्टर एनालिसिस को स्टडी करना है और वेक्टर एनालिसिस में वेक्टर क्वांटिटी सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन किस तरीके से, जैसे हमने सपोज दैट एक ब्लॉक लिया है, ये आपके सामने एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे एक हमने फोर्स अप्लाई किया 5 kg, और जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स अप्लाई किया 5 kg। समझना इसको अच्छे से। एक ब्लॉक है आपके सामने और इस पर 5 kg का आपने इस पे फोर्स अप्लाई किया और यहाँ भी 5 kg का फोर्स, मतलब यहाँ 5 न्यूटन आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 न्यूटन का यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, यहाँ भी 5 न्यूटन ये फोर्स। इसको मान लिया सपोज दैट F1 और ये F2 फोर्स। आप देख रहे हैं दोनों की डायरेक्शन इस ब्लॉक पे क्या है, अपोजिट। देखो अगर यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी केवल आप डिफाइन करते हैं तो स्केलर में तो 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है, डायरेक्शन में इसमें कोई रोल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे आप वेक्टर क्वांटिटी के बिना इस जो ये आपके सामने प्रॉब्लम दी गई है इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, फोर्स F1 F2 आपने अप्लाई किए, तो F जो होगा वेक्टर क्वांटिटी की, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए फोर्स को हमने वेक्टर क्वांटिटी को ऊपर वेक्टर लगा देते हैं, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उनको वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर F इक्वल टू वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2।
क्योंकि ब्लॉक हमारा मूव नहीं करेगा, क्योंकि इस पे बैलेंस फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो ब्लॉक हमारा क्या रहेगा, हमारे एक हाथ को इधर से 5 न्यूटन से और एक हाथ को इधर से खींच रहे हैं, तो हम एक ही जगह पर रहेंगे। इसलिए इस पे जो नेट फोर्स है, जो एफ नेट है, ये रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, कैसे होगा जीरो, अगर इसमें डायरेक्शन का रोल ना होता, अगर इसमें डायरेक्शन ना होती तो आप इसको जीरो नहीं कर सकते। देखो F1 की डायरेक्शन क्या है, दोनों बाहर की तरफ, और ये इस F1 की डायरेक्शन की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है। दूसरी जो F2 फोर्स अप्लाई हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में F1 से, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। इसलिए अगर F1 को आप +5 से ले रहे हैं, ये +5 आपने ले लिया, और दूसरा फोर्स क्योंकि वेक्टर एडिशन है तो दूसरा फोर्स आपने फिर से प्लस अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इसको हम क्या लिख देंगे, -5। क्या लिख देंगे, -5। अब दोनों के ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 - 5, 5 - 5 क्या हो जाएगा, 0। तो नेट फोर्स हो जाएगा, जो नेट फोर्स होगा इस पे F नेट, वो कितना हो जाएगा, 0। ये डायरेक्शन का इस पे रोल है। आपने इस डायरेक्शन मतलब मैग्नीट्यूड को अब तो आपको पता है कितना है, 5 न्यूटन। इस 5 न्यूटन के साथ में डायरेक्शन के क्या रोल है वो आपके सामने। नेट फोर्स 0 दिखाई दे रहा क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो 0। 5 न्यूटन से इसको खींचा जा रहा, 5 न्यूटन से इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में खींचा जा रहा, तो ब्लॉक हमारा क्या रहेगा, मूव नहीं करेगा, एक जगह स्थिर हो जाएगा। इसलिए इस पे जो नेट फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। अब आपने ये दो क्वांटिटी तो डिफाइन की, लेकिन ओबे द वेक्टर एडिशन लॉ, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, ओबेइंग द लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा लॉ को किस तरीके से इसको डिफाइन, जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट आपने 10th में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक करंट, अगर किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, जैसे हमने कोई भी वायर लिया है, इसमें 8 एम्पियर का एक इलेक्ट्रिक करंट इसमें जा रहा है इस वायर। अब ये वायर क्या हुआ, डिवाइड हो गया दो पार्ट में, एक वायर इधर चला गया, एक वायर इसके अपोजिट डायरेक्शन में। सपोज दैट इस डायरेक्शन में जो करंट जाएगा I1 4 एम्पियर का, और इस डायरेक्शन में I2 जो हो जाएगा वो भी 4 एम्पियर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा, ये यहां से डिवाइड हो गया वायर, 8 एम्पियर का जाएगा, ये इसकी जंक्शन है, और जंक्शन से क्या हुआ, डिवाइड हो गया हमारा, तो 4 एम्पियर। तो या इसमें जो अप्लायंसेस लगे होंगे, जैसे कोई भी बल्ब लगा है इस तरफ ये जलेगा, और इसमें जो अप्लायंसेस कोई भी लगे हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, जो ये भी क्या करेंगे, जलेंगे। कोई भी बल्ब के अलावा कोई भी, यहाँ पे इस तरीके से 8 एम्पियर का जो करंट हमारा वो 4 एम्पियर इस पे है, 4 एम्पियर यहाँ चला गया। अब देखो इसमें मैग्नीट्यूड कितना है, 8 एम्पियर, I1 4 एम्पियर मैग्नीट्यूड क्या है इस डायरेक्शन में, और 4 एम्पियर अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों का मैग्नीट्यूड आपको दिखाई दे रहा है 4 एम्पियर। और देखो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आपको दिखाई दे रही है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो गए, तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। उसका कारण क्या है, क्योंकि ओबेइंग लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा जो हमारे बीजगणितीय जो नियम होते हैं वेक्टर के, वो नियम को ये फुलफिल नहीं करता है। क्यों, क्योंकि देखो इस पॉइंट पे, इस जंक्शन से जो करंट हमारा जा रहा है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये इसके क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा था, जब फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, देखो फोर्स अपोजिट हुए तो दोनों एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव हो गया, तो टोटल क्या हो गया, टोटल फोर्स नेट फोर्स क्या हुआ, 0 हुआ। लेकिन इन केस ऑफ करंट, करंट ये क्या है, इस एक ये फ्लो की डायरेक्शन, इसकी अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन करंट क्या हो रहा है, यहाँ पे नेट करंट 0 नहीं हो रहा है। 0 होता तो ये अप्लायंसेस चलते नहीं, क्योंकि हमारा वायर ऐसे जाता है, वायर कई डायरेक्शन में डिवाइड हो जाता है, उसके बाद डिफरेंट डायरेक्शन में जब वायर जा रहे हैं तो उस पे जितने भी अप्लायंसेस करंट का, इलेक्ट्रिक करंट के जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगे होते हैं वो सभी चलते हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब करंट जाएगा और अप्लायंसेस चलेंगे, तो ये हमारे ओबेइंग द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा की जो वेक्टर एडिशन के लॉ है उनको ये फॉलो नहीं करता है। जब ये इसको फुलफिल नहीं कर रहा है, तो इस अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग जो
थर्ड इसका पॉइंट है, फर्स्ट में तो मैग्नीट्यूड हो गया, सेकंड में डायरेक्शन हो गया, थर्ड में जो है ओबेइंग लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा के नियम को ये फॉलो नहीं करता। तो इलेक्ट्रिक करंट, जैसे आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी, तो इलेक्ट्रिक करंट के क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। आपसे कहा गया क्यों स्केलर क्वांटिटी है, उसमें तो डायरेक्शन होती है, करंट का फ्लो होता है एक निश्चित डायरेक्शन में, और करंट जितने एम्पियर का जा रहा है आपने एम्पियर मीटर या गैल्वेनोमीटर से आपने मेजर किया डिफरेंट डिवाइसेस जो होती हैं, तो उसमें मैग्नीट्यूड पता चल जाता है कि करंट 8 एम्पियर 10 एम्पियर 11 कितने एम्पियर का जा रहा है करंट, तो वो तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। लेकिन जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्लियर है तो वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो आप बता सकते हैं नहीं, उसमें एक थर्ड पैरामीटर भी होता है ओबेइंग द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, तो वेक्टर एडिशन लॉ को वो फॉलो नहीं करते, क्योंकि करंट अपोजिट डायरेक्शन में भी जा रहा है तब भी करंट जीरो नहीं है। जबकि फोर्स क्या होता है, देखो यहाँ पे फोर्स ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करता है, इसलिए यहाँ पे नेट फोर्स क्या है, जीरो। अपोजिट डायरेक्शन होने के साथ साथ नेट फोर्स क्या है, जीरो। लेकिन इन केस ऑफ करंट ये क्वांटिटी जो भी आपके सामने ये जीरो नहीं है। इस तरह से जो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो हमारा कैसा है, स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है, स्केलर क्वांटिटी। तो ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा, इसको आप नोट कर लो।